जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि मैंने 2 वीडियो अब से पहले मणिपुर पर बनाई हैं, लेकिन आज एक और वीडियो बनानी पड़ रही है साथियों। उसका कारण यह है कि नागा कुकी विवाद बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो पिछले 3 साल से मणिपुर में अशांति फैली हुई है साथियों, हमारा कोई भी अगर एक भी भाई जा रहा है तो समझो उसके परिवार की हालत क्या होगी। मान लो कोई एक कुकी भाई की हत्या हो जाती है, क्योंकि एक नागा भाई की हत्या हो जाती है, किसी मैती भाई की हत्या हो जाती है, सोचो उसके परिवार की हालत क्या होती होगी। क्योंकि हर बात का लास्ट में एक ही फल होता है कि उसका फैसला करना होगा। लेकिन दोस्तों ये मुद्दा इस समय एक बड़े लेवल पर हो चुका है और नागा कुकी में टकराव इतना हो गया है कि नागाओं ने खुली चेतावनी दे दी है प्रोक्सी वार की। अब आप लोगों को सबसे पहले यह समझना होगा प्रोक्सी वार क्या होता है। देखिए प्रोक्सी वार ये होता है, एक इधर बंदा खड़ा है, एक इधर बंदा खड़ा है, लेकिन सामने वाला इस पे अटैक नहीं कर रहा है, किसी एक्स पर्सन से युद्ध करा रहा होता है। जैसे अगर हम देखें तो दोस्तों ईरान इजराइल पर अटैक नहीं कर पाता डायरेक्ट, क्योंकि दूरी ज्यादा है, लगभग 2300 किलोमीटर के आसपास दूरी है। तो ईरान क्या करता है, लेबनान को पैसा देता है, लेबनान जहां हिजबुल्लाह रहते हैं, और वो अटैक करवाता है इजराइल पर। आपने देखा होगा ऐसा कई बार। और भी सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं कि जो प्रोक्सी वार होता है वो क्या होता है साथियों। आपको जानकारी होगी कि जम्मू कश्मीर में न जाने पाकिस्तान की तरफ से पीओके में न जाने कितनी आतंकी गतिविधि करवाता है पाकिस्तान, और वही पाकिस्तान के जो आतंकी गतिविधि हैं वही कहीं ना कहीं भारत पर अटैक करते हैं। यानी कि पाकिस्तान खुद सामने नहीं आता, जैसे लश्कर ए तैयबा है, वहां पे बहुत सारे आतंकी संगठन है, उनको भारत में अटैक के लिए भेजता है। तो दोस्तों क्या है ये मुद्दा, इसको आज बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पवन मुरल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों मणिपुर इस समय शांत होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है और नागा कुकी का टकराव इतना बढ़ गया है। दोस्तों देखो, चाहे नागा लड़े, कुकी लड़े, मैती लड़े, ये हमारे देश के लोग हैं, आपस में लड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी बाहर के ने उंगली करने की कोशिश की तो उस आंख को निकाल दिया जाएगा और उंगली को तोड़ दिया जाएगा। दोस्तों ये बड़े सोचने वाली बात है कि म्यांमार में एक ऐसा गुट पैदा हो गया है जो हमारे लोगों को आकर मार रहा है। ध्यान से सुनिए, म्यांमार में एक ऐसा गुट बन गया है जो हमारे देश के लोगों को मार रहा है। इसमें हमारी केंद्र सरकार को भी ध्यान देना होगा, हमारी आर्मी को भी इस पे ध्यान देना होगा। अगर कोई ऐसा गुट है, देखिए भाई है दोनों, नागा कुकी मैती, कोई लड़े आपस में कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी बाहर देशवासी ने उनकी मदद की, कोई तीसरा पर्सन आकर युद्ध करने की कोशिश किया, हमारे भारतवासी पर मारने की कोशिश की, तो बख्शे नहीं जाओगे, नक्शे से हटा दिए जाओगे। साथियों नागाओं के बहुत सारे ग्रुप हैं, कुकियों के बहुत सारे ग्रुप हैं, मैथियों के बहुत सारे ग्रुप हैं। नागाओं का एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है NSCN-K, जिसे निक्की बोलते हैं, ने लोगों और भूमि की रक्षा के लिए एकजुटता का प्रयास आह्वान किया है। भाई साहब इसी का एक लीडर है, NSCN-K का ग्रुप का एक लीडर है जिसका नाम है निक्की, अब रिटायरमेंट ले चुका है। इसने कहा है कि कुकियों को बाहर से मदद मिल रही है, कुकी लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं। एक तरफ से ये कुकियों के खिलाफ अपने लोगों को आह्वान कर रहा है कि बचो, अपने आप को बचाओ वरना हम मारे जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात, तो सोचिए इस बंदे की मेंटलिटी क्या है। इसने साफ ये बोला है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों को मार कौन रहा है? हमारे लोगों को बाहर से बाहर से कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के बंदे आते हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं। ये गलत है। हमारे देश के किसी भी एक व्यक्ति की जान जाती है और कोई बाहर का व्यक्ति आंख दिखाता है, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये बंदा एक लोकल मीडिया को वहां बताता है सारी बात, मतलब इस ग्रुप का ये कभी लीडर हुआ करता था, NSCN के ग्रुप का लीडर था ये, और इसने साफ साफ बताया है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, कुकियों को बाहर से मदद मिल रही है। और ध्यान रखिएगा, सभी कुकियों की बात नहीं की है इसने। अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है यहां पर किसकी? कुकी जू की बात की है। कुकी जू मिलिटेंट जो होते हैं सिर्फ उनकी बात की गई है, सबकी बात नहीं की गई है। कुछ लोग हमारे जैसे भी सीधे साधे होते हैं। अब सुनिए, जो हमने ग्रुप बताया मेरे प्यारे साथियों, NSCN-K निकी ने प्रोक्सी युद्ध के खिलाफ चेतावनी दे दी है। प्रोक्सी युद्ध क्या होता है मैंने आपको बताया, जब कोई तीसरे व्यक्ति को, मतलब 2 व्यक्तियों की लड़ाई चल रही है, तीसरे को कोई या तो ये शामिल कर ले या ये शामिल कर ले। जैसे इन दोनों के बीच में चल रहा है, इधर ये बोले भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़, पैसे मैं दूंगा, ये होता है प्रोक्सी वार। प्रोक्सी वार में तीसरे की एंट्री कर दी जाती है। देखिए NSCN निकी ने UNC के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दक्षिणी नागालैंड में
हाल ही में निर्दोष लोगों की मौत पर चिंता व्यक्त की है, कई लोगों की जान चली गई है। संगठन का कहना है कि केवल निंदा करना पर्याप्त नहीं है, निंदा करने से काम नहीं चलेगा, हमें उठना होगा और उसने विदेशी कब्जेदारों द्वारा समर्थित शत्रुतापूर्ण ताकतों का नागा लोगों और उनकी भूमि की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। जो विदेशी ताकत हमें मार रही है, कोई तो ऐसा ग्रुप है, इस पे हमारी सरकार को भी ध्यान देना होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। ऐसा कौन ग्रुप पैदा हो गया जो हमारे देश के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है? निंदा पत्र में उन्होंने यह भी कहा है, निंदा पत्र में यह भी कहा है कि एनएससीएन के ने आरोप लगाया कि नैतिक और राजनीतिक आधार पर नागाओं के विरुद्ध अपनी पकड़ खो चुके विदेशी कब्जेदारों अब राजनीतिक मुद्दे को सांप्रदायिक या कानून व्यवस्था की समस्या में बदलने का प्रयास करने का छद्म युद्ध का मतलब ही प्रॉक्सी वार होता है। साथियों, समूह ने दावा किया है कि खुला रहस्य है, कुकी समुदाय के लोगों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से विदेशी ताकतों द्वारा किया जा रहा है। यानी कि कुकी लोगों को साफ साफ विदेशी लोग अपनी तरफ मोटिवेट करके और हम पर अटैक करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दो बच्चे यहां पर मारे जाते हैं, रोज आए ना आए दिन घटना आ रही है। एक हमारे रिटायर्ड फौजी भाई को कुछ दिन पहले मार दिया जाता है। मतलब मणिपुर में शांति व्यवस्था बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है। साथियों, अगले पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। मणिपुर की पहाड़ियां और घाटियों में संघर्ष और बढ़ गया है। ताजा हिंसा भड़कने से विदेशी हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। शायद ऐसा लग रहा है कि अब इसमें कहीं ना कहीं विदेशी पार्टियां भी टेक ओवर कर रही हैं, वो भी इसमें जुड़ रही हैं। ताजा खबरों की अगर मैं बात करूं, मणिपुर बिल्कुल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। साथियों, मणिपुर में 3 साल पहले मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ था, अब वो इसमें एक और समूह शामिल हो गया जो नागा है। खासकर उखरुल, खासकर कांगपोकपी जिला, तंगखुल नागा और कुकी जनजातियों के बीच ताजा संघर्ष की जुड़े इस साल फरवरी में उखरुल जिले के लिटान में पनपी, जब नशे में धुत होकर झड़प में कुछ कुकी युवकों ने एक तंगखुल नागा पर हमला कर दिया। तब से दोनों पक्षों में कई लोग अपना परिवार खो चुके हैं। मतलब कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने परिवार से जुदा हो चुके हैं, चाहे वो कुकी हो या मैती हो। देखो, हैं दोनों हमारे भाई, चाहे कुकी हो या मैती हो या नागा हो। मत लड़ो आपस में दोस्तों, लड़कर टूट जाओगे और टूटोगे तो बिखर जाओगे। आपको टूटना नहीं है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप मणिपुर के रहने वाले हो, आप मणिपुर को टूटने से बचाओ, आप नागालैंड को टूटने से बचाओ। रोकना होगा हमें, ये जो युद्ध चल रहा है आपस में रोकना होगा। दोनों अपने भाई हैं। अमित शाह जी के अनुसार भारत म्यांमार सीमा पर बांग्लादेश की तरह बाड़ लगाई जाएगी। केंद्र मुक्त आवागमन व्यवस्था पर पुनर्विचार कर रही है। देखिए, भारत और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से फेंसिंग नहीं है, वो बॉर्डर खुला हुआ है। यानी कि 15-16 किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर है जिसमें ये लोग उधर आ सकते हैं और ये लोग इधर आ सकते हैं। ये बॉर्डर कुछ इस तरीके का है। लेकिन अब इस पे हमारी भारत सरकार को ध्यान देना होगा। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सेम सेम है, क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मैं आपको मैप के माध्यम से समझाना चाहूंगा। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, और यहां पर बच्चों कुछ हिस्से में आपको कौन मिल जाएंगे? कुकी लोग मिल जाएंगे। और ये किसकी डिमांड करते हैं? कुकी लैंड की बात करते हैं। और ये यहीं पर नहीं, ये आपको म्यांमार में देखने के लिए भी मिल जाएंगे साथियों। यानी कि कुकी लोगों ने बहुत सारे हिस्से को कवर किया हुआ है और वो कुकी लैंड की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, अपने अधिकारों की मांग करना गलत नहीं है, आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मांग की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये बात कोई आज की नहीं है। ये विद्रोह, ये लड़ाई, ये झगड़ा आज से नहीं चला रहा है। नागा कुकी सीमा रेखा में फिर से खुलने और तनाव बढ़ने के साथ खतरा हो गया है और ये 1990 से चली आ रही एक लंबी लड़ाई है। 1993 और 98 के बीच जब कुकी और नागा के बीच में जनजातीय लड़ाई हुई तो हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सोचो दोस्तों, चाहे मेरा कोई कुकी भाई गया हो, कोई नागा गया हो या कोई मैतेई बाद में इनमें इन्वॉल्व होकर उसकी जान गई हो, सोचो उस परिवार की हालत क्या होती होगी जिसके परिवार में से वो व्यक्ति चला गया जो व्यक्ति कमाने वाला था। मेरे दोस्तों, हमें टूटना नहीं है, हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें एकजुट रहना है। हम देश के नागरिक हैं और जो भी ये बाहरी ताकत आई है, मेरे दोस्तों, कुकी, नागा और मैथियों, मिलकर सामना करो, खत्म करो उस आतंकी विदेशी संगठन को जो तुम पर अटैक कर रहा है, जो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है, जो भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मारो उस संगठन को, हो जाओ इकट्ठा। ये वही समय चल रहा है साथियों।
नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको पता होगा कि मणिपुर के जो फिलहाल में सीएम है वो है यूमनाम खेमचंद जी। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने बताया कि एक यहाँ के अध्यक्ष ने रिजाइन किया था, पार्टी प्रवक्ता था उसने रिजाइन कर दिया था। साथियों आपको यह भी जानकारी होगी कि यहां पर लगभग 1 साल तक यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहा और अभी तक यूमनाम खेमचंद जी की जो सरकार है वो अभी ये जो विद्रोह चल रहा है इसको रोकने में असमर्थ है। जब नहीं रुक रहा है तो छोड़ दो सारे काम, यहां पे फिर से क्या लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। यहां पे क्या लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो तो लगाओ प्रेसिडेंट रूल, जो होगा देखा जाएगा। मतलब सरकार अभी कुछ नहीं कर पा रही है। जब तक तो चलो ये था कि दूसरी सरकार थी, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो दोनों में एक की सरकार है। अब तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यूमनाम खेमचंद जी को थोड़े टाइट डिसीजन लेने पड़ेंगे, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ेंगे, वरना भाई आज इधर से कोई जा रहा है कल इधर से कोई जाएगा। ऐसे रोज रोज लड़ते रहेंगे मेरे भाई आपस में तो ये टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, हमारा राज्य खाली हो जाएगा। हमें उजाड़ना नहीं है, हम इस राज्य को हरा भरा राज्य जैसा था वैसा ही बना के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, ना जाने कितने फौजी भाई ऐसे हैं जो 3-3 महीने 4-4 महीने माता पिता से नहीं मिल पाते हैं, भाइयों से नहीं मिल पा रहे, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, माँ बाप को छोड़ देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, और यहां कर पता लगता है कि भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो रहा है, तो ये गलत है। जो कुकी जू मिलिटेंट के लोग हैं इनको भी समझना होगा कि जिनको आप मार रहे हो कोई वो आप अलग नहीं है, वो भी आपके राज्य के रहने वाले लोग हैं, उनको रहने का अधिकार है। नागा लोग जो इस चीज में डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उनको भी समझना होगा ये सब अपने लोग हैं, इन्हें मारना नहीं है, इनके साथ प्यार से रहना होगा। साथियों नागा कुकी टकराव आज इतना खतरनाक हो चुका है, नागा लोगों ने प्रॉक्सी वार की चेतावनी दे दी है, और यह चेतावनी इतनी खतरनाक हो सकती है देश के लिए जो बिल्कुल गलत है। यहां यह ध्यान रखना होगा हमें, जो भी विदेशी ताकत इनमें इन्वॉल्व है और कुकी जो जू मिलिटेंट के लोग हैं उनको एक तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, पैसे देकर कुछ ऐसा गलत काम करवा रहे, उस पर हमारी सरकार को ध्यान देना होगा। साथियों ये साफ साफ यहाँ पे नागाओं का एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है NSCNK, उसने कहा है, लोगों से अपील की है कि एक हो जाओ वरना मारे जाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि मणिपुर खत्म हो जाए धीरे धीरे। जिस तरीके से आज 2 भाई लड़ते जा रहे हैं, कल 2 और लड़ेंगे, कल 2 और लड़ेंगे, और आपस में टूटकर बिखर मत जाना मेरे दोस्तों। बस मेरा आपसे यही कहना है। बाकी आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि जब सरकार काम नहीं कर पा रही है, इस समय मणिपुर की जो सरकार है, यूमनाम खेमचंद जी की जो सरकार है, जब वो काम नहीं कर पा रही है, क्या मणिपुर में हमें प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपना राय साझा कर सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर भी जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए उसके लिए माफी चाहेंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था ताकि आपको जागरूक कर सकें कि हमारे देश के मणिपुर राज्य में चल क्या रहा है। और दुख इस चीज का है कि इन्होंने प्रॉक्सी वार की चेतावनी दे दी है। दुख इस चीज का भी है कोई एक ऐसी विदेशी ताकत जो हमारे भारत के लोगों को मार रही है। देखिए हमारे देश की सीमा के अंदर हमारे आपस में भाई लड़े या झगड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई विदेशी ताकत हम पर अटैक करने की कोशिश करेगी या किसी एक को पकड़कर दूसरे पर अटैक कराने की कोशिश करेगी, वो छोड़ा नहीं जाएगा। हम उस देश के नागरिक हैं कि तुम प्यार से बोलो तो जान ले लो हमारी, आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे हम तुम्हारी। हम उस देश के नागरिक हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। छोटी सी इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।